यूक्रेन के कीव के रहने वाले कोस्टेंटिन बिलीव ने काशी में सुसाइड किया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस सुसाइड के पीछे की वजह क्या है। लेकिन आपको बता दें कि एक ओर जहां यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, वहीं काशी में यूक्रेन के रहने वाले इस मृतक व्यक्ति की एक महिला मित्र थी जो रूस की रहने वाली थी। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच में महिला को भी शामिल किया है और इस पूरे मसले की जानकारी लेनी चाहिए है। प्रथम दृष्टया महिला ने मौखिक गुहार लगाई है शव को प्राप्त करने के लिए, लेकिन पुलिस और प्रशासन इस शव को यूक्रेनी नागरिक के परिवार वालों को सौंपने पर विचार कर रहा है। वाराणसी के इन घाटों को देखिए। इन घाटों पर कभी दो ऐसे मित्र जो कि आज कहीं ना कहीं दो देशों के युद्ध को बदलते हुए दिखाई दे रहे थे, आज यूक्रेन के कीव का रहने वाला जो व्यक्ति है उसने सुसाइड कर लिया है और उनकी महिला मित्र जो कि रशिया की रहने वाली हैं, आज इस पूरे मामले में एक अलग संदेश देने का काम कर रही हैं। उन्होंने मौखिक रूप से प्रशासन से डेड बॉडी मांगी है और प्रशासन अब इस डेड बॉडी को यूक्रेन के कीव के रहने वाले मृतक के परिवार वालों को ही देने की सोच रहा है। अब देखना ये होगा कि मृतक कीव के रहने वाले जो मृतक हैं उनकी डेड बॉडी किसे दी जाती है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। भले ही यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा हो, बम गिर रहे हों, लेकिन काशी में अगर बात करें तो यूक्रेनी मृतक नागरिक कोस्तिन और इसके साथ उसकी जो मित्र जो कि रशिया की रहने वाली थी एलिसा, वो इन्हीं घाटों पर चहलकदमी भी करते देखे जा रहे थे और उन्होंने यहाँ पर दोस्ती की एक अलग मिसाल पेश की। और अब एक मित्र जो कि यूक्रेन के कीव का रहने वाला है उसने सुसाइड कर लिया है और जो उसकी महिला मित्र है जो रशिया की रहने वाली है, वो जिस दिन उसने सुसाइड किया वो हरिद्वार में थी, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। वो अब उस डेड बॉडी को लेना चाह रही थी, लेकिन जिस तरह से युद्ध के हालात हैं, जिस तरह से दो देशों के हालात हैं, उन देशों के हालात पर गौर करते हुए अब वाराणसी प्रशासन ये सोच रहा है कि जो रशियन महिला मित्र है उसे डेड बॉडी न दी जाए और जो मृतक है उनके परिवारजनों को ही डेड बॉडी को सौंपा जाए। 29/11/2022 को कोस्टेंटिन बिलीव कीव यूक्रेन के रहने वाले मुन्ना गेस्ट हाउस नारद घाट थाना भेलूपुर वाराणसी में ठहरे हुए थे और इनकी सुसाइड की सूचना 25/12/2022 को रात्रि में गेस्ट हाउस के स्वामी के द्वारा दी गई कि इन्होंने सुसाइड कर लिया है। इस संबंध में पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस की सारी टीमें, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस टीम और साथ ही साथ जो है क्राइम ब्रांच की टीम, ये सभी पहुंचे और साक्ष्य संकलन किए और उनकी जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है, पंचनामा की कार्रवाई, वो प्रक्रिया अमल में लाई गई। सर, प्रथम दृष्टया अगर बात करें तो सुसाइड का कारण क्या अभी तक पता चला? किन कारणों से अभी इन्होंने जो है सुसाइड किया है, ये घटनास्थल से इस संबंध में सर्च किया गया, लेकिन कोई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो उसमें हैंगिंग पाया गया और जो घटनास्थल भी था उसमें भी पूर्णतया स्पष्ट था कि इन्होंने सुसाइड किया है। सर, ये जब आए थे बनारस 29 नवंबर को, तो ये अकेले आए थे या इनके साथ कोई महिला मित्र थी? ये अपने कक्ष में अकेले ही ठहरे थे। वहाँ के रजिस्टर की भी छायाप्रति प्राप्त की गई है, रजिस्टर का भी अवलोकन किया गया है और इनका पासपोर्ट और वीज़ा की भी रिपोर्ट जो ली गई है, तो उसमें अकेले ही ठहरे हुए थे। वीज़ा खत्म भी हो रहा था? इनकी अवधि अभी थी, कुछ ही दिन शेष बचे थे। सर, एक और सवाल है, हालांकि ये सवाल कहीं ना कहीं एक अलग है, लेकिन इनकी कोई महिला मित्र भी थी जो रशिया की रहने वाली है, या अभी तक इनकी डेड बॉडी को देने के संबंध में कोई आप लोगों ने लेटर तो भेजा है मंत्रालय? इस संबंध में कि इनकी बॉडी डिस्पोजल के संबंध में परामर्श प्राप्त किया जा रहा है और जैसे ही हमको इनके परिजन प्राप्त होते हैं तो
तो उनको डेड बॉडी सौंपी जाएगी। अभी अभी इसके लेकर कोई ऐसा किसी महिला मित्र ने या किसी ने एप्लीकेशन फाइल किया है लिखित तौर पर या मौखिक तौर पर कि हमें भी डेड बॉडी दी जा सकती है, ऐसा कुछ? अभी किसी ने कोई ऑफिशियल कोई जो है पत्र नहीं दिया है, ना कोई संदर्भ में कोई संपर्क किया है। कोई अगर सूचनाओं की बात करें तो आप लोग पुलिस महकमा है और छोटी छोटी चीज़ें भी आप लोग, तो इनकी कोई रशिया की महिला मित्र भी सामने आई कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि किसी रशियन महिला से इनकी मित्रता थी, दोस्ती थी? इस संबंध में कोई बात संज्ञान में नहीं आई।